दुनिया के कोने में पैसिफिक ओशन के बीच एक आइलैंड है जहां नेचर अपनी सबसे खूबसूरत फॉर्म में मिलती है। न्यूजीलैंड का साउथ आइलैंड ड्रामेटिक लैंडस्केप्स और टच वाइल्डनेस के लिए फेमस, और यहीं छुपा है दुनिया के सबसे ब्रेथटेकिंग फ्योर्ड्स में से एक, मिलफर्ड साउंड, जिसे अक्सर 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यहीं पर है न्यूजीलैंड का हाईएस्ट माउंटेन और रॉकी माउंट कुक, और उसके नीचे मिलता है टर्कोइज ग्लेशियर लेक्स जैसे लेक बुकाकी। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये साउथ आइलैंड जर्नी। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में सफर सिर्फ डेस्टिनेशन तक पहुंचने का नाम नहीं है, इट्स अबाउट द जर्नी इटसेल्फ। आज हम निकल पड़े हैं एक मोटर होम एडवेंचर पर, जहां हर टर्न के बाद नेचर एक नई स्टोरी सुनाता है। साउथ आइलैंड की मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव्स में से एक आपको ले आती है लेक बुकाकी के पास। लेक बुकाकी के आसपास कई सीनिक स्टॉप पॉइंट्स मिलते हैं जहां ट्रैवलर्स थोड़ी देर रुककर लेक व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। लेक बुकाकी से माउंट कुक नेशनल पार्क की तरफ जाने वाली ड्राइव साउथ आइलैंड की मोस्ट सीनिक ड्राइव्स में से एक है। इस रूट पर टर्कोइज लेक, ड्रामेटिक माउंटेन्स और अल्पाइन लैंडस्केप्स का स्टनिंग व्यू मिलता है। लेक बुकाकी से थोड़े आगे और रॉकी माउंट कुक नेशनल पार्क एरिया में एक पॉपुलर शॉर्ट वॉक मिलता है, जिसे टैस्मन ग्लेशियर ट्रैक कहा जाता है। ये ट्रैक रिलेटिवली शॉर्ट और फैमिली फ्रेंडली माना जाता है, इसलिए बच्चों के साथ भी इजीली एक्सप्लोर किया जा सकता है। वॉक के एंड पर टैस्मन ग्लेशियर लेक का एक व्यू पॉइंट मिलता है, जहां कभी कभी ग्लेशियर से टूट कर आए छोटे आइसबर्ग्स लेक में फ्लोटिंग भी दिखाई देते हैं। ये एरिया न्यूजीलैंड के सबसे बड़े ग्लेशियर टैस्मन ग्लेशियर के पास है। टैस्मन ग्लेशियर लगभग 23 किलोमीटर लंबा है और ये न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर माना जाता है। माउंट कुक नेशनल पार्क में स्टे करने के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है व्हाइट हॉर्स हिल कैंपग्राउंड। ये बेसिक डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेशन कैंपग्राउंड माउंटेन्स के बीच लोकेटेड है, और यहाँ से सराउंडिंग्स अल्पाइन लैंडस्केप का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है। इस कैंपग्राउंड की ओवरनाइट फी जनरली अराउंड $15 पर अडल्ट है और बच्चों के लिए फ्री होता है। फैसिलिटीज बेसिक होती हैं जैसे टॉयलेट्स, कैंपिंग स्पेस, लेकिन नेचर लवर्स और हाइकर्स के लिए ये एक पीसफुल स्टे ऑप्शन माना जाता है। माउंट कुक नेशनल पार्क में लोकेटेड किया पॉइंट ट्रैक एक शॉर्ट और इजी वॉक है जो विजिटर्स को ब्यूटीफुल अल्पाइन व्यूज तक ले जाता है। ये ट्रैक स्पेशली अपनी स्नो कैप्ड माउंटेन सीनरी एंड ग्लेशियर वैली व्यूज के लिए जाना जाता है। साउथ आइलैंड रोड ट्रिप्स में मोटर होम ट्रैवल का एक्सपीरियंस काफी पॉपुलर है। ट्रैवलर्स अपने कैंप साइट या सीनिक लोकेशंस पर रुककर नेचर के बीच ब्रेकफास्ट या मील्स एंजॉय कर सकते हैं। माउंट कुक नेशनल पार्क के बीच हुकर वैली ट्रैक एक ऐसी ट्रेल है जहां हर स्टेप के साथ व्यूज और भी ड्रामेटिक होते जाते हैं। सस्पेंशन ब्रिजेस, ग्लेशियर रिवर्स और स्नो कवर्ड पीक्स सब एक ही फ्रेम में। वाइड ओपन वैलीज, फ्रेश अल्पाइन एयर और एंडलेस सीनिक पाथ्स, और उन्हीं लैंडस्केप्स के बीच कुछ ट्रेल साइकिलिंग लवर्स के लिए भी परफेक्ट है। I have pocket 9. Pocket 9? Pocket 3. Pocket 3, oh that's good man, because this is also pocket 3. It's almost, the pocket 4 is coming. Yeah, but I don't like the zooming feature. I mean, Do you walk? Yeah, a little. I'm not sure I ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं, साउथ आइलैंड का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। हुकर वैली ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए माउंट कुक नेशनल पार्क के ड्रामेटिक अल्पाइन माउंटेन्स हर तरफ नजर आते हैं। ये ट्रेल अपने इनक्रेडिबल व्यू पॉइंट्स के लिए जाना जाता है, जहां से सराउंडिंग पीक्स और वैली का पैनोरामिक व्यू मिलता है, इसलिए यहाँ लोग रुककर फोटोज लेना मिस नहीं करते। थोड़ा आगे एक पीसफुल अल्पाइन लेक दिखता है जो बिल्कुल माउंटेन्स के बेस को टच करता हुआ आगे बढ़ता है।
और फाइनली हुकर वैली का आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज। नीचे ग्लेशियर फेड रिवर बह रही है और सामने माउंट कुक के ड्रामेटिक एल्पाइन व्यूज। एक ऐसा मोमेंट जहां लोग नेचुरली रुककर बस सीनरी को एंजॉय करते हैं। पीक टूरिस्ट सीजन में माउंट कुक एरिया इतना पॉपुलर हो जाता है कि पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है। कई लोगों को रोड के काफी दूर तक गाड़ी पार्क करनी पड़ती है। इसी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पेड पार्किंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है ताकि क्राउड और ट्रैफिक अच्छी तरह से मैनेज हो सके। और माउंट कुक से वापस आते हुए जो 60 किलोमीटर का रूट है वो खुद एक सीनिक जर्नी बन जाता है। इसी रूट पर एक पॉपुलर स्टॉप है लेवेंडर फार्म, जहां ट्रैवलर्स स्पेशली रुकते हैं फेमस लैवेंडर आइसक्रीम ट्राई करने के लिए। फ्रेश लैवेंडर फील्ड्स के बीच बना ये स्मॉल फार्म कैफे अपनी यूनिक लैवेंडर फ्लेवर्ड आइसक्रीम और होममेड ट्रीट्स के लिए काफी वेल नोन है। रोड ट्रिप के बीच एक परफेक्ट स्वीट स्टॉप। क्वींसटाउन से मिलफर्ड साउंड की जर्नी के दौरान कई सीनिक कैंपग्राउंड्स मिलते हैं, जिनमें से एक है किंगस्टन लेक कैंपग्राउंड। ये पीसफुल लेक साइड लोकेशन ओवरनाइट स्टे के लिए एक सिंपल और कन्वीनियंट ऑप्शन प्रोवाइड करती है। मिलफर्ड साउंड की तरफ जाते हुए टियानो एक इम्पॉर्टेंट स्टॉप है। ये साउथ आइलैंड का एक स्मॉल लेक साइड टाउन है जो फियोरलैंड रीजन का मेन गेटवे भी है। यहाँ पर विजिटर्स लेक टियानो के पास रिलैक्स कर सकते हैं, जहाँ काम लेक व्यूज और सराउंडिंग माउंटेन्स का ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। फैमिलीज के लिए यहाँ अच्छे प्लेग्राउंड्स भी हैं, जहाँ ओपन स्पेसेस भी अवेलेबल होते हैं, जहाँ शॉर्ट ब्रेक्स के लिए रुकना एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। टियानो से आगे मिलफर्ड साउंड की एक ड्राइव शुरू होती है, जो न्यूजीलैंड की मोस्ट सीनिक रोड जर्नीज में से एक है। मिलफर्ड साउंड से लगभग 40-50 किलोमीटर पहले मिलता है कैस्केड क्रीक कैंप साइट, जो फियोरलैंड रीजन में एक पॉपुलर बजट फ्रेंडली स्टे ऑप्शन है। ये कैंप साइट माउंटेन, रिवर्स और फॉरेस्ट के बीच लोकेटेड है, जहाँ नेचुरल सराउंडिंग्स काफी पीसफुल और अनटच्ड फील देती है। कैस्केड क्रीक से मिलफर्ड साउंड तक का फाइनल स्ट्रेच न्यूजीलैंड के मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव में से एक है, या ये कह सकते हैं ये ट्रूली अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होता है। इस रूट पर हर तरफ से माउंटेन्स राइज होते हुए दिखाई देते हैं, बीच बीच में फ्लोइंग रिवर्स और काउंटलेस वाटरफॉल्स लैंडस्केप्स और भी ड्रामेटिक बना देते हैं। ड्राइव के दौरान कई सीनिक व्यू पॉइंट्स मिलते हैं, जहां रुककर सराउंडिंग्स एल्पाइन ब्यूटी को क्लोज से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। मिलफर्ड साउंड के रूट पर एक मस्ट स्टॉप लोकेशन है मंकी क्रीक। यहाँ क्रिस्टल क्लियर ग्लेशियल वाटर और सराउंडिंग एल्पाइन सीनरी के बीच एक क्विक ब्रेक भी लिया जा सकता है। और जैसे जैसे मिलफर्ड साउंड पास आता है, लैंडस्केप और भी ग्रैंड और इमर्सिव होता चला जाता है, जो आगे आने वाले क्रूज एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट बिल्डअप क्रिएट करता है। मिलफर्ड साउंड के पास मिलफर्ड साउंड पब्लिक कार पार्क में फ्री पार्किंग ऑप्शन है, जो क्रूज टर्मिनल से थोड़ी डिस्टेंस पर लोकेटेड है। यहाँ से शटल सर्विस या शॉर्ट वॉक के थ्रू टर्मिनल तक इजीली पहुँचा जा सकता है। पीक टाइम में पार्किंग जल्दी फिल हो सकती है, इसलिए अर्ली अराइवल रिकमेंडेड होता है। और फाइनली जर्नी हमें ले आती है न्यूजीलैंड के सबसे आइकॉनिक नेचुरल वंडर मिलफर्ड साउंड तक। फियोरलैंड नेशनल पार्क के अंदर लोकेटेड ये प्लेस अपनी ड्रामेटिक क्लिफ्स, वाटरफॉल्स और अनटच्ड वाइल्डनेस के लिए वर्ल्ड फेमस है। मिलफर्ड साउंड एक्चुअली एक फ्योर्ड है जो हजारों साल पहले ग्लेशियर्स के मूवमेंट से कार्व हुआ था। आज भी यहाँ की स्टीप माउंटेन्स और डीप वाटर्स उस एंशिएंट नेचुरल प्रोसेस की कहानी सुनाते हैं।
यहाँ पर हर तरफ से वाटरफॉल्स गिरते हुए दिखाई देते हैं, स्पेशली रेनी डेज में जब हंड्रेड्स ऑफ टेम्पररी वाटरफॉल सराउंडिंग क्लिफ सीधे समुद्र से राइज होते हुए दिखता है, जो इस प्लेस को एक ग्रैंड और ऑलमोस्ट अनरियल लुक देता है। ये लैंडस्केप इतना यूनिक है कि मिलफर्ड साउंड का एक्सपीरियंस सिर्फ देखने के लिए नहीं, इसे फील करने के लिए भी होता है, जहाँ साइलेंस, स्केल और नेचर की रॉ ब्यूटी एक साथ मिलती है। साउथ आइलैंड की जर्नी का ये पार्ट सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है जो हर ट्रैवलर के लिए। जनरली इसका कॉस्ट 400 से 700 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर पर्सन के बीच होता है, डिपेंडिंग ऑन क्रूज टाइप। इसमें यूजुअली अकोमोडेशन, मील्स और कुछ एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड होते हैं। आप मिलफर्ड साउंड में ओवरनाइट क्रूज एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 400 से 700 न्यूजीलैंड डॉलर्स पर पर्सन होता है, जिसमें डिपेंडिंग ऑन क्रूज टाइप। मिलफर्ड साउंड की रॉ ब्यूटी को एक्सपीरियंस करने के बाद जर्नी का ये पार्ट एक काम और रिफ्लेक्टिव एंडिंग लेकर आता है। फ्योर्डलैंड रीजन में कभी-कभी नेटिव किया बर्ड्स भी आसपास नजर आ जाते हैं, जो अपनी प्लेफुल नेचर के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली व्हीकल्स के अराउंड एक्सप्लोर करते हुए। डे के एंड पर नियर बाय कैंप ग्राउंड में रुककर सिंपल मील्स और पीसफुल सराउंडिंग्स के साथ दिन को कंक्लूड किया जा सकता है। साउथ आइलैंड की ये जर्नी नेचर के कुछ सबसे अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस के साथ यादगार बन जाती है। आफ्टरनून ड्राइव के दौरान साउथ आइलैंड के सीनिक रूट्स एक कंप्लीटली डिफरेंट चार्म लेकर आते हैं। गोल्डन लाइट के साथ माउंटेन्स और ओपन लैंडस्केप्स का व्यू और भी वाइब्रेंट फील देता है। साउथ आइलैंड का एक मेजर हाईलाइट है क्वींस टाउन, जो अपनी लाइवली एटमॉस्फेयर और एडवेंचर वाइब के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लेक फ्रंट वॉक्स, कैफेज और स्मॉल टाउन चार्म का एक परफेक्ट मिक्स एक्सपीरियंस किया जा सकता है, जहाँ थोड़ी देर रिलैक्स करना जर्नी के बीच एक रिफ्रेशिंग ब्रेक प्रोवाइड करता है। क्वींसटाउन से ग्लेनॉर्की की ड्राइव न्यूजीलैंड की मोस्ट सीनिक शॉर्ट ड्राइव्स में से एक है। ये रूट लेक वकाटिपू के एज के साथ साथ चलता है, जहाँ हर टर्न पर चेंजिंग लैंडस्केप्स और ड्रामेटिक माउंटेन बैकड्रॉप्स जर्नी को और एंगेजिंग बना देते हैं। ग्लेनॉर्की अपनी अनटच्ड नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और ये एरिया कई फेमस मूवीज जैसे द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट की शूटिंग लोकेशंस के रूप में भी पॉपुलर है। यही रीजन है कि लैंडस्केप्स एक सिनेमैटिक और ऑलमोस्ट अनरियल फील क्रिएट करते हैं। ग्लेनॉर्की में लेक फ्रंट पर लोकेटेड ये आइकॉनिक रेड शेड, जिसे ग्लेनॉर्की वॉर्फ शेड के नाम से भी जाना जाता है, इस एरिया का एक पॉपुलर फोटोग्राफी स्पॉट है। साउथ आइलैंड एक्सप्लोरेशन का ये फेज मोटरहोम ट्रैवल के साथ कंप्लीट होता है, जहां मेजर सीनिक रूट्स को कंफर्टेबली कवर किया गया। आगे की जर्नी के लिए ट्रैवल सेटअप को स्विच करते हुए कार रेंटल ऑप्ट किया जाता है, जो टाउन्स और नियर बाय अट्रैक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी ट्रांजिशन के साथ वनाका और सराउंडिंग एरियाज की एक्सप्लोरेशन एक नए तरीके से कंटिन्यू होती है।
साउथ आइलैंड एक्सप्लोरेशन के दौरान लोकल क्यूजीन के साथ साथ इंडियन फूड ऑप्शंस भी कई टाउन्स में अवेलेबल होते हैं। वनाका में लोकेटेड बॉम्बे पैलेस एक वेल नोन इंडियन रेस्टोरेंट है जहां ट्रेडिशनल करीज, बिरयानी और वैरायटी ऑफ डिशेस सर्व की जाती हैं। लॉन्ग ट्रैवल डे के बाद ऐसे फैमिलियर फ्लेवर्स एक कंफर्टिंग ब्रेक प्रोवाइड करते हैं। ग्लैंडो बे वनाका के पास एक सीनिक लेक साइड स्टे लोकेशन है जहां कैंपिंग के लिए बेसिक फैसिलिटीज जैसे टॉयलेट, किचन, पार्किंग और डेजिग्नेटेड स्पॉट्स अवेलेबल होते हैं। लेक और माउंटेन्स का पीसफुल एनवायरनमेंट इसे एक रिलैक्सिंग ओवरनाइट स्टॉप बनाता है। लेक वनाका साउथ आइलैंड का एक पॉपुलर लेक साइड डेस्टिनेशन है जहां ओपन लेक फ्रंट एरिया फैमिलीज और ट्रैवलर्स दोनों के लिए काफ़ी इंगेजिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ साइकिलिंग ट्रैक्स और वॉकिंग पाथ्स लेक के अराउंड सीनिक रूट ऑफर करते हैं जो रिलैक्स्ड एक्सप्लोरेशन के लिए परफेक्ट होते हैं। किड्स के लिए डेजिग्नेटेड प्लेग्राउंड्स एरियाज भी अवेलेबल हैं जिससे ये स्पॉट एक कंप्लीट आउटडोर लेजर डेस्टिनेशन बन जाता है। साउथ आइलैंड जर्नी का फाइनल फेज क्राइस्टचर्च की तरफ स्टार्ट होता है जहां से ऑनवर्ड फ्लाइट कैच करनी होती है। रूट के दौरान एक ब्यूटीफुल स्टॉप आता है लेक टिकापो जो अपनी टर्क्वाइज वाटर और आइकॉनिक पर्पल ल्यूपिन फ्लावर्स के लिए फेमस है। यहाँ थोड़ी देर रुककर लेक फ्रंट सीनरी और फ्लोरल लैंडस्केप को एक्सपीरियंस किया जा सकता है जो इस एंटायर ट्रिप का एक परफेक्ट विजुअल हाईलाइट बन जाता है। इसी के साथ साउथ आइलैंड की ये जर्नी एक अनफॉरगेटेबल एंड की तरफ आती है।